हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मैजिकल जर्नी में। आज हम 20वें चैप्टर में पहुंच गए हैं। अगर आप इसे यूट्यूब से भी देख रहे हैं तो आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, बधाई दीजिए कि आप यहाँ तक की जर्नी में सक्सेसफुली आप यहाँ तक आए हैं। क्योंकि आप यहाँ तक आए हैं तो यानी आपकी किस्मत का दरवाजा अभी आपने खोल लिया है। जो आपके सपने हैं वो सच में पूरे होने वाले हैं। क्योंकि आधे लोगों की जर्नी बीच में छूट गई थी, तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि हम अपनी इस जर्नी में अभी भी हैं। आज हम अपने 20वें चैप्टर में हैं। आज के चैप्टर का नाम है हृदय का जादू। आज हम सीखेंगे कि हम अपने सपनों को अपने किस तरह से अपने दिल के द्वारा जल्दी पहुंच सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि आज तक हमने देखा ना, आज के युग में सबसे ज्यादा दिमाग यूज करते हैं। कहते हैं जिसका दिमाग जितना तेज चलता है वो ज्यादा कामयाब है। लेकिन आज के चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि और भी कुछ चीजें हैं जिनके थ्रू हम अपनी सपनों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20वां दिन हाँ, हृदय की पढ़ेंगे। जान। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। अब तक आपने अंदाजा ये लगा लिया। देखिए, यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे रुकेंगे। ये देखिए, एक ये छोटी सी लाइन है, कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। यानी इसका मतलब क्या है कि यानी आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल कि आपकी अपनी लाइफ में कितने सारे ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे जो अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन वो अभी भी आपके दिल में स्टोर हैं। वो कहाँ स्टोर, आपके दिल में स्टोर है। भी उससे रिलेटेड होती है, वो अच्छी होती है चाहे वो बुरी होती है, तुरंत हम उसको याद कर लेते हैं कि हाँ, उसने उसे उस दिन मुझे इतना ऐसे बोला था, उसने ये मेरे बारे में अच्छी बोली थी, तो हम खुश हो जाते हैं। किसी ने अगर आपको कुछ डांटा था या कुछ अब्यूज बोला था, तो हम अगर उससे रिलेटेड कुछ देखते हैं तो हमें याद आता है कि नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, उसने मेरे को ऐसा बोला था। वो चाहे सालों पुरानी बातें हो जाती है लेकिन वो फिर भी स्टोर रहती हैं। तो वो कहाँ स्टोर होती हैं? तो जिस तरह से हमारे फोन में मेमोरी स्टोर होती है, इसी तरह से हमारे दिल की हमारी जो मेमोरीज होती हैं वो हमारे दिल में स्टोर होती है। तो इसीलिए कृतज्ञता भी एक स्मृति है, यानी याद है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो हमें कहीं सिखाई पढ़ाई नहीं गई। ना तो हमें कृतज्ञ होना स्कूलों में सिखाया गया। हमें बस ये बताया गया था कि बस हमें सिर्फ थैंक यू बोलना है, अगर कोई चीज देगा तो हमें थैंक यू बोलना है, या हमारे लिए कोई कुछ करेगा तो हमें बोलना है। लेकिन अब हम इस किताब के थ्रू सीख रहे हैं कि कल हमने जो हमारी प्रैक्टिस है जादुई कदम, कि हम एक एक स्टेप भी चलेंगे उसमें भी हम कृतज्ञ होंगे। तो अब हम इस लेवल की कृतज्ञता सीख रहे हैं। तो वो जो उसकी याद है वो अब हमने अपने दिल में रखनी है, क्योंकि हमने अपने दिल में बहुत सारा क्लटर भर रखा है। तो जब तक उस क्लटर को हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपको ये पता ही है कि जब अलमीरा में आपको अगर कुछ अच्छी न्यू ड्रेसेस लाए हैं आप, तो तभी आप रख पाएंगे। जब पुरानी वाली जो बेकार वाली हैं जो यूज नहीं होती उनको बाहर निकालेंगे। तो इसी तरह से हमने हृदय में अपने इतना कूड़ा भर रखा है, जब तक हम उसको नहीं निकालेंगे तब तक ये कृतज्ञता वहां पे बैठ नहीं सकती। तो इसीलिए अब हमने उन चीजों को बाहर निकालना है जो अनवांटेड है, जिनका हमारी लाइफ में कोई काम नहीं है। क्योंकि वो जो पुरानी यादें हैं, जो हमारी बैड मेमोरीज हैं, वो सिर्फ हमें दुख देती हैं, सुख नहीं देती। तो जब कोई चीज हमारे काम ही नहीं आनी और जब वो आएगी तो हमें दुख देगी, तो हमें उन चीजों को बाहर निकालना है और उसकी जगह हमने अपनी कृतज्ञता को बिठाना है। तो आज देखेंगे कि किस तरह से करेंगे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं, तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल, उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। ये देखिए, यहाँ पे आप यहाँ तक 20वें चैप्टर में आप यहाँ तक आए हैं, तो अब तक आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए होंगे अपनी हेल्थ में भी और पैसों में भी, क्योंकि जो प्रैक्टिस कर रहा है उनको एक्सपीरियंस दिख रहे हैं। तो बहुत सारी शेयरिंग आ रही है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि जो नए लोग हैं उनको भी पता चले कि कैसे क्या है और क्या क्या होता है। तो ये देखिए, यहाँ तक अगर आप पहुंचे हैं तो आपको अब तक पता चल गया होगा कि जो एक छोटा सा शब्द है ये थैंक यू, कृतज्ञता, इसमें इतनी पावर है कि आपके जो संसार में ही आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं। कल ही हमने पढ़ा था कि आइंस्टाइन ने कृतज्ञता के सहारे जब एक मंद बुद्धि बालक इतना बड़ा आविष्कारक बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, जिसे इतने गुजरे में भी इतना टाइम हो गए लेकिन आज भी बच्चे उनकी किताबों में उनके जो खोज है उनको पढ़ते हैं। सोचिए फिर कितनी पावर है इस वर्ड में। तो अगर हम इसका यूज करेंगे तो क्या हमारे सपने भी पूरे नहीं होंगे?
तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी पावर है। तो ऐसा इसलिए है कि जब आप मन से कृतज्ञता करते हैं, क्योंकि आपने नॉर्मली सुना होगा कि भी काम करते हैं तो पेरेंट्स भी कहते हैं बच्चों को मन से पढ़ो। वो मन से क्या है, हमें भी बोला जाता है कि काम कहीं और कर रहे हैं, मन कहीं और है, मन से काम करो। तो वो मन से काम क्या है? मन से काम है कि वो, क्योंकि आजकल हमारा फोकस है ना दिमाग पे हो गया है। आजकल की लाइफ में क्या हो गया ना, हमारा फोकस सिर्फ दिमाग पे होता है। हमें लगता है कि हम जितने स्मार्ट तभी होंगे जब हम दिमाग से काम करेंगे। लेकिन आप अपने पास में जाके खुद अपनी अपनी चेक कीजिए अपनी लाइफ में कि आपने कई फैसले दिमाग से लिए होंगे और कई दिल से लिए होंगे। क्योंकि ना दिल जो, जब हम फैसले लेते हैं तो वो कभी गलत नहीं होते। ठीक है, उससे पता नहीं रिजल्ट है। जब हम किसी के साथ चीटिंग कर रहे होते हैं, या किसी का टाइम खराब कर रहे होते हैं, या किसी के पैसे अब धोखाधड़ी कर रहे होते हैं, चाहे हम किसी भी तरह से किसी का दिल दुखा रहे हैं, हमारे दिल से। मैम फिर आवाज नहीं आ रही है। किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे अंदर से आवाज आती है कि हम गलत करते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये चीजें हमें, ये हम सोचते हैं कि वो टाइम निकल गया या हमने जो करना था हम स्मार्ट बन गए, लेकिन ये चीजें आगे चल के हमें रिप्लाई होके मिलती हैं। क्योंकि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो हम देंगे वही हमें मल्टीप्लाई होके मिला है। अगर हमने किसी को 2 चीटिंग की है तो आप सोच लीजिए कि आपको 20 चीटिंग करवाने के लिए तैयार रहना है। और फिर हम बेचारे बन के बोलते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जो दे रहे हैं वही मिल रहा है। तो ये हमने पहले के चैप्टर्स में भी सीखा है। इसीलिए कोई भी काम करें तो अपने दिल की गहराई से करें, यानी फिलहाल उसको महसूस करें कि क्या जो ये मैं कर रहा हूँ तो क्या ये सही है। अगर आपके दिल से आवाज आती है कि हाँ सही है, तो काम कभी भी गलत नहीं हो सकता। और आज का जो हमारा जादुई अभ्यास होगा वो आपको आपके जो सपने हैं उन तक तेजी से पहुंचा देगा। चलिए किस तक पहुंचाएगा, चलिए देखते हैं। हृदय का जादू आगे अभ्यास इस पढ़ेंगे। प्रकार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे। क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लगा जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदे को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये बताया गया है कि जो आज की हमारी असाइनमेंट यानी जो प्रैक्टिस है उसको इस तरह से तैयार किया गया है कि जो ये कृतज्ञता जो हम कर रहे हैं, थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, इसको हम अधिक गहराई से कैसे करेंगे। क्योंकि आज हम 20वें चैप्टर में हैं, तो जिस तरह से बच्चे क्लासेस में होते हैं, नर्सरी में एबीसीडी सीखते हैं, फिर और वो उनकी अपडेट होती है तो उनको 1 लाइन के क्वेश्चन आंसर आते हैं, फिर 5 लाइन के, इस तरह करते करते जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाती हैं तो हमारे आंसर हैं वो बड़े लेंदी होते जाते हैं। क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो भी विकसित होती है, इसी वजह से हमारे जो सिलेबस को भी इंक्रीज कर दिया जाता है। तो इसी तरह से आज भी हम जो यहाँ तक आए हैं, तो जो शुरू वाले दिन से हम हर क्षेत्र में कृतज्ञता कर रहे थे, अपने बॉडी पार्ट के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने पैसों के लिए, तो वो अब हम उसको लेवल को और भी डीपली जाके पढ़ेंगे। क्योंकि गहराई से मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि
पत्थर भी पानी में ही होते हैं, सीप भी पानी में होता है, मोती भी पानी में होते हैं और हीरे जवाहरात भी पानी में होते हैं। अब वो जितनी गहराई में आप जाएंगे, इंपॉर्टेंट और इतनी चीज आपको मिलती जाएगी। सिर्फ ऊपर ऊपर देखेंगे तो पत्थर मिलेंगे, और डीप में जाएंगे तो और भी आपको जो महंगी मिलेगी, और अंदर जाएंगे तो और नायाब चीज मिलेगी। तो इसी तरह से कृतज्ञता में है, जितना आप इसको डीपली करेंगे, यानी जितना कॉन्सेंट्रेटेड होके करेंगे, ये आपको उतने ही जादू दिखाएगी। तो ये हम किस तरह से करेंगे, इसमें ये प्रैक्टिस बताई गई है कि आपको आंखें बंद करके और अपना हाथ दिल पे रख के फिर थैंक यू बोलना है। तो जब आप इस तरह से करेंगे, आपको इसकी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको पहले कभी नहीं किया हुआ है। तो इसीलिए जब हम किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसमें मास्टर बन जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुएं पे भी जब एक रस्सी है, वो बार बार वो घिसती है, तो उस पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। तो फिर जब हम किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस में लाएंगे, तो वो हमारी रोज की हैबिट बन जाएगी। तो इसीलिए हमें इस लेवल की कृतज्ञता करनी है, इतनी गहराई से करनी है कि वो हमारी आदत में उतर जाए। जो अब हम इधर बाहर की दुनिया में फोकस कर रहे हैं, उसने ऐसा कह दिया, उसने ये कर दिया, तो वो सारा फोकस हमें वहां से हटा के अपने दिल पे लेके आना है कि मैंने अपने अंदर का ठीक कर लिया तो मेरा बाहर का सब ठीक हो जाएगा अपने आप ही। और वो अंदर का कौन करेगा? वो अंदर का सिर्फ मैं कर सकती हूँ। आप मेरा नहीं कर सकते, मैं आपका नहीं कर सकती। जब हम अपने अंदर सारी चीजें ठीक कर लेंगे, तो बाहर आप देखेंगे कि बहुत अबंडेंस है। आपको कहीं पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, कहीं रिश्तों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने दिल पे काम कर लीजिए, आपकी बाहर की चीजें सारी अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो इस प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आपको अपने मन और ध्यान, यानी मन को और दिमाग को अलाइन लेके आना है। अभी आपने नॉर्मली देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल, हम कोई काम नया सोचते हैं कि शुरू करें, लेकिन मन तो बोलता है कि चलो करते हैं, लेकिन दिमाग बोलता है अरे तू कर पाएगी, देर से होगा। क्योंकि ऐसा नॉर्मली हम बच्चों को भी बोलते हैं ना, बच्चे बोलते हैं कि मेरा तो ये करने का मन कर रहा है, हम कहते हैं तू रहने दे, तेरे बस का कुछ भी नहीं है। ये क्या है? ये वो दिमाग आपको वहां से भटकाने की कोशिश करेगा। अगर आप उस टाइम दिमाग की सुनते हैं तो आप उसी जगह पे खड़े रहेंगे, और जो बाकी के लोग होंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, तो आप वहां खड़े थे वहां नहीं, बल्कि और भी नीचे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप उस दिन मन सुन लेते हैं और उस दिमाग की नहीं सुनते, उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तो आप देखेंगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। क्योंकि वो आपने ऐड देखी होगी ना, कि डर के आगे जीत है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि डर के आगे जीत है। और वो डर कहाँ निकालता है? वो हमारा मन निकालता है कि उस डर को कैसे दूर भगाएं। और जब अगर आप दिमाग की सुनते हैं, तो फिर वो दिमाग, आप लॉजिक में ही रहना, क्योंकि जब लॉजिक में रहते हैं मैजिक होता है। जब लॉजिक को हम साइड करते हैं तो वहीं पे मैजिक होते हैं। तो अब हम इस जर्नी में हैं, हमें पता है कि हम जीते हैं, अपने देखने चाहिए और वो पूरे भी होते हैं। तो फिर इस तरह से जब हम लॉजिक को साइड करके अपने दिल की सुनने लगेंगे और कृतज्ञता उसमें भरपूर भर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितने बड़े बड़े मैजिक होते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ध्यान आपके शरीर के अंदर केंद्रित है या नहीं। ये कहती है कि बुक, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ध्यान जो आपका अंदर है या नहीं, सिर्फ आपको आंखें बंद करनी है। इससे आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि हम आंखें बंद करते हैं तो हमारा फोकस अपने मन पे, यानी अपने हृदय पे हो जाता है। और फिर आप ये थैंक यू शब्द बोलिए। तो चलिए इसको भी हम तुरंत करके देखते हैं। अगर मैं नॉर्मली खुली आंखों से और ऐसे ही बोलती हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो कुछ भी फील नहीं हुआ। लेकिन इसको मैं आंखें बंद करके और दिल पे हाथ रख के बोलती हूँ, तो देखते हैं कि कैसा मुझे होता है, आप लोगों को होता है या नहीं। 1 मिनट की प्रैक्टिस करके देखते हैं। अपने जो राइट हैंड को अपने दिल के ऊपर रखिए, लेफ्ट साइड, और फिर आप अपने लेफ्ट हैंड को भी उसके ऊपर रखिए और आंखें बंद कीजिए। और फिर आप कृतज्ञता फील कीजिए, आंखें बंद करके देखिए कि आपका पूरा फोकस आपके दिल के ऊपर हो गया है। दिल से बोलिए थैंक यू। हाँ मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा था करके। थैंक यू। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरे को बहुत अच्छा लगा लेकिन सॉरी करके। सॉरी, मेरा म्यूट हो गया था। करके कैसा वाह, फील हो रहा है? बहुत अच्छा।
शांति अंदर से निकल रही थी। हाँ, आज तो काफी शांति सारे होनी लोग चाहिए, आए ज्यादा हुए हैं, शांति। बताइए और किनका किनका क्या एक्सपीरियंस है। हाँ जी, अपनी वीडियो ओपन कीजिए, सभी ने बंद कर रखी है। मैम मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आपके सामने। हाँ, आज का बताइए, आपको अभी क्या फील हुआ, अभी आपने किया तो कुछ फर्क बहुत लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा था क्या फील हुआ? करके। मतलब शांति सी महसूस चल, होके बहुत अच्छा लग रहा था। है ना? हाँ हाँ, जी। तो ये हमने डेली प्रैक्टिस में लाना है। तो जब भी हमें लगे ना कि हम डाउन जा रहे हैं, तो हमें इसी तरह से करना है, बाहर किसी से कुछ नहीं कहना है। हाँ, ये जो आपकी शेयरिंग है ना, आप लास्ट में करना है ये करने के बाद, ठीक है? हाँ जी, ठीक। ओके ओके मैम। हाँ, ये चैप्टर छोटा सा ही है, कंप्लीट हो जाए फिर करना। ओके चलिए, मैम। बहुत बहुत थैंक यू इस प्रैक्टिस को करने के लिए और अपनी फीलिंग को शेयर करने के लिए। इसको करने से आप वाकई में देखेंगे कि बहुत चेंज होता है। आप मूड में भी देख सकते हैं कि पहले आपका मूड कैसा था और अब आपका मूड कैसा हो गया है। बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव फील होता है इसके करने के बाद। तो यही हमारी आज की प्रैक्टिस है, आगे पढ़ेंगे। हृदय को जादू को हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वही केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं दिल से आ रहे। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची ले और हर प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं, तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर, यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे हमने जो प्रैक्टिस की उसी के बारे में बताया गया है कि अपने हाथों को अपने दिल के पास रखना है और आंखें बंद करके धन्यवाद शब्द बोलना है। तो आप देखेंगे कि जब आप वैसे आप नॉर्मली बोलते हैं तो आपके मुंह से शब्द निकलते हैं, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे दिल से वो शब्द निकल रहे हैं। और जब हमारे दिल से कृतज्ञता निकलती है तो आप सोचेंगे कि क्या मिरेकल होंगे। तो आज का जो जादुई अभ्यास है, जो हमारी प्रैक्टिस है, उसमें बुक ने बोला है 10 इच्छाएं, लेकिन आज हम 3 इच्छाएं लेंगे क्योंकि 10 अभी हम बिगनर है, तो 10 पे फोकस करना अभी आप पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी जो 3 इच्छाएं, जो आपके 3 सपने हैं, जो आप चाहते हैं कि अभी जल्दी से जल्दी वो पूरे हो जाएं, तो आज हम उन 3 इच्छाओं को लेंगे, अपने सपनों को लेंगे और उस पे हम हृदय का जादू करेंगे। यानी ये जो दिल पे हाथ रख के हमने प्रैक्टिस करनी है, उसको करना है और हमने अपनी जो भी इच्छा, जो भी सपना है, वो हमने मन में पढ़ना है या हमें जोर जोर से बोलना है और अंत में देखना है, यानी हम चाहते क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई गाड़ी ले आऊं, तो आप विजुलाइज करेंगे कि मैं उस गाड़ी में बैठा हूं और आप सोच रहे हैं कि मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने मुझे एक गाड़ी दी। तो आपको दिल पे हाथ रखना, आंखें बंद करके, और आपको बोलना है, वाओ मेरे पास कितनी अच्छी गाड़ी है, तो मेरे सपनों की कार मेरे पास आ गई है, और उसके लिए आप बार बार थैंक यू बोलेंगे। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो वो दिल, कृतज्ञता दिल से निकलेगी तो वो सीधी ब्रह्मांड में जाएगी, यानी हम सब का कनेक्शन ऊपर ईश्वर बढ़िया। हमने चलना है। फिर आप से करेंगे, एक अपनी इच्छा उसके लिए करेंगे, फिर दूसरी के लिए, फिर तीसरी के लिए। तो इसी तरह आपने हर एक इच्छा के बाद उसको करना है, अपने दिल पे हाथ रखना है और कृतज्ञता करनी है। और जितनी ज्यादा आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ती जाएगी, आप देखेंगे कि आपकी इच्छाएं उतनी जल्दी पूरी हो रही हैं, क्योंकि अब हमारा सीधा कनेक्शन ऊपर वाले से हो गया। तो इस तरह से जब आप करेंगे,
यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति को बढ़ाना चाहते हैं, तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं, तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मान ही हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये देखिए यहाँ पे बुक ने भी यही बोला है कि अगर आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं और अगर अपने सपने साकार करना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस प्रैक्टिस का अभ्यास करना होगा। यानी ज्यादा से ज्यादा ये जो काम दिया गया है हृदय के जादू का, उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो जब जादुई शब्द धन्यवाद हम कहते हैं किसी भी जादू को करने से पहले, तो वो तो जादू तो होना ही है। तो आपको ये प्रैक्टिस बुक ने बोला दिन में 2 बार, लेकिन जितनी बार भी आप अपने सपनों को याद करते हैं और उसके लिए कुछ वक्त अपने लिए निकालिए, क्योंकि बाहर हमने बहुत कुछ करके देख लिया, क्योंकि जो हम अब तक कर रहे थे उससे कुछ नहीं हो रहा था, तभी आज हम यहाँ पे बैठे हैं। क्योंकि हमने जितना आता था, जितना हमारा दिमाग चलता था, जो हमारी एजुकेशन थी, वो सारा हमने करके देख लिया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ, तभी आज हम यहाँ पे बैठे हैं। यानी कि अभी भी कुछ हमारा लेफ्ट राइट चल रहा है, वो हमें ठीक करना है। तो अब हमें पता चल गया है कि हमें बाहर की तरफ ध्यान नहीं देना, हमें अपने अंदर देखना है। तो आप अपने अंदर ध्यान दीजिए और इस प्रैक्टिस को जितना ज्यादा हो सके उतना कीजिए। जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो जो आपकी कृतज्ञता है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, उसमें फीलिंग ऐड हो जाएगी। तो क्योंकि हमने पहले ही बुक में बताया था कि सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसके अंदर फीलिंग भी अटैच होनी चाहिए, कि फीलिंग इज द सीक्रेट। और जो फ्यूल का काम करती है वो फीलिंग ही करती है। जब आपके प्रति किसी चीज में भावना ही नहीं है, क्योंकि कहा हमने सुना भी है कि हम मंदिर जाते हैं तो कहते हैं ना कि पूजा करते हैं, बच्चे इधर उधर देखते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं, पूरी भावना से काम करो, तुम्हारा ध्यान तो इधर उधर है। तो बिना भावना के तो भगवान भी नहीं मिलते हैं। तो वही चीज है, हमारे सपने कहाँ से पूरे होंगे, तो वो भगवान के थ्रू ही होंगे। तो हमें पूरी फीलिंग लगानी है। और जब आप इसको करेंगे पूरी कृतज्ञता के साथ, तो इसमें देखेंगे कि आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं, आपकी आंखों से आंसू भी आ सकते हैं, या आपको पूरी बॉडी में गूजबम्प भी आएंगे। तो आपके साथ, क्योंकि वो फीलिंग से अटैच है ना, जब हमें कोई खुशी मिलती है तो क्या होता है, हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं खुशियों के, या हमारा दिल आंसू से भर आता है, या हम बिल्कुल रोने शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की जो जो चीजें आपकी खुशियों में आती है, ये सारी चीजें होंगी, तो आप समझ जाना कि हाँ, आप एक्सट्रीम लेवल की फीलिंग को फील कर रहे हैं। और जब आप इस तरह की फीलिंग कृतज्ञता के साथ जोड़ देंगे, तो फिर आप देखिए किस तरह से आपके सपने पूरे होते हैं। और ऐसी चीजें होंगी जो आपने पहले कभी भी महसूस नहीं की होंगी। हाँ जी, आज तो बहुत बड़े बड़े ड्राइंग मास्टर आए हुए हैं क्लास में। वेरी नाइस। ये कौन कर रहा है बीच में? आगे पढ़ेंगे। बाप रे। मेरी जादुई वॉइस नहीं आ रही क्या पलचिन? आर्यन जादुई अभ्यास क्रमांक 20 हृदय का जादू। पहला, अपने नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। तीसरा, अपनी आंखें बंद कर ले और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। चौथा, अपनी 10 शेष इच्छाओं की सूची ले और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धन्यवाद कहें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
ये देखिए, ये हमारी आज 20वें दिन की असाइनमेंट है जिसको हम कल करेंगे। पहली वही रोज वाली है कि आपको 10 नियामतें लिखनी है और आप क्यों कृतज्ञ हैं, किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं वो लिखना है। फिर उसके बाद हमने 10 लिख के फिर एक एक को पढ़ना है और एंड में हमने धन्यवाद या थैंक यू बोलना है। और दूसरा है कि जब आप अपने मन को और अपने दिमाग को, यानी अपने दिल और दिमाग को अपने दिल के ऊपर केंद्रित कीजिए, अपने ध्यान को आंखें बंद करके, और अपना दिमाग भी उसी पर केंद्रित कीजिए। और आपको मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहना है, यानी मन मन में थैंक यू बोलना है। और जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके सपने हैं, बुक ने 10 बोला है लेकिन स्टार्टिंग में हम 3 से काम करेंगे। तो जो आज आपके टॉप 3 सपने हैं जो आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी पूरे हो जाएं, तो उनको लेना है और एक एक को पकड़ना है और उसके बाद दिल से उनको थैंक यू बोलना है। ये वाली प्रैक्टिस करनी है आंखें बंद करके। और आप देखना, फील करेंगे कि आपके दिल के आसपास आपके दिल की धड़कन भी तेज हो गई है और आपके दिल के आसपास सेंसेशन हो रही है। तो जब आप अगर फीलिंग में जाएंगे तो आपको ये चीजें अनुभव होंगी। और इस तरह से एक के बाद एक आपको तीनों सपनों के साथ इसी तरह से करना है। और रात को डेली की तरह आपको अपना मैजिक रॉक हाथ में लेना है और सारा दिन में अच्छी हुई चीजों को याद करना है और जो सबसे अच्छी चीज है उसको याद करना है और फिर थैंक यू बोलना है। तो चलिए, आज का ये कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच पलचिन, बहुत अच्छा रीड किया। बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स का, जो नए हैं और पुराने हैं, यहाँ तक की जर्नी में यहाँ तक साथ रहने के लिए थैंक यू सो मच। तो आप किसी का कोई सवाल या कोई शेयरिंग है तो कीजिए। और एक शेयरिंग से पहले मैं एक बात और बता देती हूँ कि जब भी कोई शेयरिंग करेगा तो बाकी जो है वो उनको सुनेंगे नहीं, साथ में अपनी फीलिंग भी अटैच करेंगे, साथ में बोलेंगे वाओ। क्योंकि जब हम दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं तो यानी हम ब्रह्मांड को संदेश दे रहे हैं कि हमें भी ये चीज चाहिए, हमें बहुत पसंद है। क्योंकि आज तक हमने ये किसी ने सिखाया नहीं था। नॉर्मली हम दूसरों की खुशियों को देख के जलते थे या जेलस फील करते थे। लेकिन अब हमने इस बुक से सीखा है कि जब किसी की कोई विश पूरी होती है या कोई शेयरिंग करता है तो हम भी उसको वाव बोल के अप्रिशिएट करेंगे। यानी हम भी खुश हो रहे हैं, तो हम खुश हो रहे हैं तो यानी ऑलरेडी वो भी चीज हमारे पास आ गई है। तो चलिए, अब जिनकी भी शेयरिंग है कीजिए। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। मैंने ये जो हाँ ब्लैंक चेक है मेरे पास, मैंने जिस दिन फोटो हाँ स्टेट करवाई थी, उसी दिन हाँ ये तो मैंने लास्ट ईयर पेंडेंट सेट के लिए बोला था मैंने मेरे हस्बैंड को। तो हाँ हाँ। मैंने ये फोटो स्टेट करवाया था ब्लैंक चेक का, भी मैंने हम्म। फिल किया है। और अच्छा। जैसे ही मैंने ये ब्लैंक चेक मंगवाया घर पे, ठीक 1.5 घंटे बाद इन्होंने मेरे से पूछा कि जो लास्ट ईयर तेरे को बोला था तूने वो बनवाया या फिर बनवाना है अभी। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को अभी बनवाना है। तो इन्होंने मेरे को बोला ठीक है, हम्म। ऑर्डर करके आओ उसको। वाह। तो ये चेक वाह। हाथ में आते ही, ये चेक मैंने अभी हाँ, भी तो नहीं देखिए, अभी किया तो है। आपने फील भी नहीं किया है। हाँ अभी जी। तो आपने फील भी नहीं किया, मैजिक होने लगे। हाँ वाह, जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी शेयरिंग है। और बेटा है मेरा, 10th में है। अभी उसका ना एग्जाम हम्म। चले हुए PT2। तो मैंने हाँ बार बार मैं यही कह रही थी कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान कि इसका अच्छे से पेपर हो जाए। तो इसके 20 ऑफ 20 मार्क्स ही आए हैं उसमें, मैथ में भी और हिंदी में वाह। भी। हाँ जी, अब दोनों देखिए, में अपनी ही। लाइफ में भी मैजिक किया और बच्चों की लाइफ में बच्चों भी के मैजिक साथ, किया। जी बच्चों के साथ भी है मैजिक ना? हो रहा है इसके साथ साथ, बिल्कुल। तो बहुत बहुत उसके लिए बहुत मैं अच्छा, बहुत 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 थैंक थैंक यू, यू। बहुत बहुत थैंक यू बोलना थैंक यू, चाहूंगी आप थैंक यू आपकी सबको। शेयरिंग के लिए, थैंक यू हाँ आपकी जी, प्रैक्टिस के लिए, थैंक यू। बहुत अच्छा जब लग रहा इस है तरह मेरे से को करते क्लास हैं तो में बहुत आके। मोटिवेशन मिलता है ना। बहुत थैंक अच्छा लग यू। रहा है क्लास बस इसी क्लास तरह से क्लास करते में। जाइए, आज बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा इसके लिए। हाँ मैम जी। मेरे को भी कुछ बोलना है। चलिए, थैंक यू सो मच। मैम मेरे को भी कुछ बोलना है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, कल जो मैं आपको नहीं बता रही थी क्या मेरी प्रॉब्लम, कि मेरे को ऐसे लग रहा है, ये हो रहा है। तो आप बोले थे ना कि सॉरी, राउंड जो हो मारते चुका वक्त। उसको छोड़ दीजिए। जो चीजें हो चुकी हैं उनको छोड़ दीजिए, अच्छा अच्छा क्या हुआ वो बोलिए, क्योंकि हमको उसमें अच्छा ही एनर्जी तो नहीं डालनी अच्छा है। ही नहीं नहीं, अच्छा ही बोल रही हूँ कि राउंड मारते वक्त मैं जो आप बोले हाँ थे ना थैंक यू बोल के कदम बढ़ाना है। उससे मेरा वो दर्द हाँ भी जी, हाँ हमेशा जी। के, हमेशा जो दर्द होता था वो मिट गया चलिए, आधे तो अब होने घंटे लगा में। ना जादू। मैंने तो कल बोला था कि वॉक करोगे तो आपके पैरों का बिल्कुल इतने एनर्जेटिक हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। चलिए, वाओ, थैंक यू सो मच। आपकी हेल्थ में भी सुधार हो रहा है, मनी में भी, और अभी हमने देखा कि कितने अच्छे अच्छे मिरेकल हो रहे हैं बच्चों की लाइफ में भी। तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे शेयरिंग होती है।
तो देखिए हम लोग बस, वो भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन अब हमें ये बहुत अच्छी हमें टूल मिल गया है। इससे हम ये कहते हैं ना, मैजिक की एक छड़ी मिल गई है जादू की, अब जहां मन करे वहां घुमाओ। तो बिल्कुल। ये बहुत हम ब्लेस्ड हैं जो ये बुक हमारे जीवन में आई, क्योंकि ये कहते हैं ना कि हम चुनते हैं, तो हम कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें चुनती है। तो जो इस बुक ने हमें चुना ना, हम बहुत भाग्यवान हैं। बस हमें इतना करना है कि इस बुक को हम इसका साथ न छोड़े, पकड़े रखें, क्योंकि जब ट्रैक से बाहर आते ही इस बुक को छोड़ते के साथ आप देखना कि जहां आप खड़े थे ना वहीं खड़े हो जाओगे। क्योंकि कई बार चीजें होने लगती है ना, तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है कि ये मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। अगर मेरी वजह से होता तो ये पहले क्यों नहीं हो गया। तो इसीलिए हमेशा ये याद रखना कि अब हमारा कनेक्शन ऊपर वाले से है, और उनकी जो ब्लेसिंग है ना, वो अब हमें मिल रही है। तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं, और इस ब्लेसिंग को हमेशा बनाए रखेंगे, सिर्फ कृतज्ञता की प्रैक्टिस से। थैंक यू सो मच आप लोगों की शेयरिंग के लिए। आज तो मेरा मन बहुत खुश हो गया, जो इतने दिनों से करवा रहे हैं ना। कहते हैं ना कि अप्रिशिएशन का तो हर बंदा भूखा है, तो आप लोगों की जो शेयरिंग है ना, वो मेरे को बहुत मोटिवेट करती है। तो लगता है कि नहीं, उतना ही मोटिवेशन फिर आता है कि चलो कोई नहीं, फिर करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच। मैम एक बात और थी, मुझे चलिए। नींद नहीं आती थी रात में। जैसे मैं दवाई लेके हाँ सोती थी कई बार तो, लेकिन ये हाँ जी। जादुई पत्थर लेके सोती हूँ ना, तो मुझे इतनी नींद आती है कि 7 बज जाती है, उठ ही नहीं पाती हूँ। बहुत अच्छे। ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरा भी यही था, क्योंकि सारा दिन के कोई ना कोई टेंशन लेके सोती थी, तो मेरे को रात को 2-2 बज जाते थे। लेकिन ये मेरा भी, पर मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि सुनने के बाद है ना फिर दूसरे को हो जाता है। पर अब आपने बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब सोचिए, जब रात को सुकून की नींद सोते हैं ना, तो मॉर्निंग बहुत अच्छी होती है, और मॉर्निंग अच्छी है तो पूरा दिन अच्छा है। तो ये प्रैक्टिस ही इस तरह से बनाई गई है कि हमारा रात और सुबह दोनों हमारी कृतज्ञता से भर दिए, तो दो अच्छे हो गए तो फिर दिन तो अच्छा होना ही होना है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो सब, मच। और आपको भी थैंक यू, सबको थैंक यू। थैंक यू। सही बात है, हम सारे एक थैंक यू फैमिली बन मैम। गए हैं। हाँ। थैंक यू।